हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का राजेश सर एजू पॉइंट में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि आपके सिलेबस में जो चैप्टर नहीं आएंगे उनको नहीं पढ़ना है, तो वो कौन कौन से हैं। आप 10वीं में हैं तो इसको ज़रूर ध्यान से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको नहीं पढ़ना है याद रखिएगा और अपना किताब ले लीजिएगा, उस पर टिक लगा लीजिएगा कि इसको पढ़ना ही है। और ये बात सुन के तो आप मज़े में होंगे, चलो भाई कम से कम इतना तो खुशी हुई कि अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना कि कम से कम इतना तो बोझ टला ना आपके सर से, तो आप खुश होंगे। अब नाचिए गाइए, खूब कूदिए, ठीक है। तो आपको नाचना गाना है तो साथ में ये भी तो है, कुछ पढ़ना भी तो है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना आपको। जो कुछ पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। खैर इतनी तो खुशी मुझे भी हो रही कि चलिए आपके सर से कम इतना बोझ तो खत्म हुआ। चलिए ठीक है, जो भी है अच्छा होता है, जो होने के लिए होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, देखते हैं और समझते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 खंड बांट दिए गए हैं, आपको 4 खंड देख रहे हैं, 4 खंड है। ये क है तो यहाँ पर देखिए 30% कम कर दिया गया है पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड 2023 के लिए क्लास 10वीं में। आपको जो है अगर 10वीं में है तो देख लीजिए इतना आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान से देख करके और अपने सिलेबस में जो आप बुक पढ़ते होंगे उसमें टिक लगा लीजिएगा कि वो वाला चैप्टर आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन नहीं पढ़ना है इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए गद्य में से जो गद्य आप पढ़ते हैं उस गद्य में से आपको इन 3 लेखकों की जो रचनाएं हैं या लेखन है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए क्या लिखूं, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, इनको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अब ये लोग ये पढ़ेंगे, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब इसको देखो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, चाहे ईर्ष्या जाए न जाए, अब रामधारी सिंह दिनकर से लेना देना नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। अब देखिए पानी में चंदा या चांद पर आदमी, यानी कि चांद को पानी में घुसा दीजिए, चाहे चांद पर खुदे चले जाइए, चाहे चांद पर पानी चला है, उसे आपको क्या लेना देना है। अब इस साल आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि पानी में चंदा है कि चांद पर आदमी है, छोड़ दीजिए। जयप्रकाश भारती को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपको अब नहीं पढ़ना है। 3 चीजें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पहले देख लीजिएगा यहाँ पूनालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। इस साल इनको अवॉइड करना है, इनको छोड़ के बाकी पढ़ना है आपको, याद रखिएगा। इनको छोड़ करके बाकी सब पढ़ना है। अब यहाँ देखिए काव्य हेतु, काव्य में क्या आपको नहीं पढ़ना है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत चंद्रलोक में प्रथम बार, चाहे स्वर्ग लोक जाए चाहे चंद्रलोक में प्रथम बार जाए, अब इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा इनको। और माखनलाल चतुर्वेदी, तो देख रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी जवानी, अब चाहे वो जवानी में हो, चाहे बुढ़ापा में हो, चाहे बचपन में हो, का लेना देना है। जब वही नहीं तो छोड़ दीजिएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तीसरा है केदारनाथ सिंह नदी, अब चाहे नदी में जाए, चाहे नाला में जाए, या चाहे हम लोग सागर में जाए, उसे क्या लेना देना है। जब इसको पढ़ना ही नहीं है तो इनको भी छोड़ दीजिएगा। चौथा देखिए अशोक वाजपेयी है, अशोक वाजपेयी युवा जंगल, यानी कि युवा जंगल, बहुत जवान एकदम जंगल, ताजा जंगल, चाहे पुरानिया बुढ़ापा जंगल, छोड़ दीजिएगा, इसको लेना देना नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है अशोक वाजपेयी को। अब महादेवी वर्मा देखिएगा, महादेवी वर्मा में वर्षा सुंदरी के प्रति, अब वर्षा सुंदरी के प्रति आपको पढ़ना नहीं है, याद रखिएगा। जैसे एक ही लेखक ने कई चीजें लिख दी है, जैसे महादेवी वर्मा ने वर्षा सुंदरी के प्रति, इसके अलावा और भी रचना उनकी उसी किताब में है, तो इस टॉपिक को छोड़ करके बाकी उनको पढ़ना पड़ेगा। इनमें अगर जिनका दिया होगा, जैसे जवानी के बाद दूसरा कुछ उनकी रचना है तो उसे पढ़ना है, लेकिन जवानी वाली रचना नहीं पढ़ना है, तो ये आप लोग मिला लीजिएगा। अब ये हुआ आपका देखिए संस्कृत हेतु। अब संस्कृत में आपको क्या नहीं पढ़ना है, बाकी तो सब पढ़ना है, लेकिन क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है ये भी देख लीजिए। तो संस्कृत में देखिए क्या नहीं पढ़ना है, कीन किम वर्धते, ये आपको चैप्टर छोड़ देना है, गद्यांश का है। ये श्लोक वाला है अन्योक्ति विलास, इसे भी आपको छोड़ देना है, अवॉइड करना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो आप लोग इसको काट दीजिएगा, नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है इसके अलावा। अब देखिए संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, ये तो और आसान हो गया, क्योंकि आपके लिए सबसे कठिन तो ये होता है व्याकरण, और व्याकरण अगर इतना से छूटा पिंड तो समझिए आपके लिए बल्ले बल्ले है, और क्या चाहिए। तो देखते हैं इसमें जो है समास में आपको कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है, उसको आपको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस साल के लिए। लेकिन हो सकता है अगले साल वाले जब फिर आएंगे तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आप तो किस्मत वाले हैं कि आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ रहा है। अब देखिए समास में आपको इतना नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। कर्मधारय और बहुब्रीहि आपको नहीं पढ़ना है, इसके अलावा और एक ठो है उसे आपको पढ़ना है। देखिए संधि में क्या नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान से देखिए। संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है, बाकी आपके में यण संधि है उसे आपको पढ़ना है। अब देखिए
सर्वनाम में क्या नहीं आपको याद करना है, तद का रूप और युष्मद का रूप, बाकी आपको और लिखा दिए हैं कौन कौन पढ़ना है, तो इसे बस नहीं पढ़ना है। धातु रूप इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, लगातार वीडियो पढ़ रहा है कि कौन कौन पढ़ना है, किसे नहीं पढ़ना है, कौन आपके सिलेबस में किसे कितना नंबर का पूछा जाएगा, ये सब अगले पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया। अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछला वीडियो भी प्ले लिस्ट में मेरे चैनल पर जाके पूरा देख सकते हैं। अब इसे देखिए, आपको सर्वनाम में ये नहीं पढ़ना। धातु रूप यानी क्रिया रूप में कौन कौन नहीं पढ़ना है, देखिए दृश्य और पक्ष, इसे नहीं पढ़ना है, बाकी दो और है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे जितना आपको यहाँ बताया जा रहा है। और सबसे लास्ट वाला देखिए, तो और मजा वाली बात आ गई यार, इसमें तो मजा ही मजा है, क्योंकि पहले कहा आता था ना कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करो। चलो ये तो आता है कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करो, हम लोग को पाठ पढ़ाया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको हम किसी तरह परीक्षा में हल कर लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि देता था राम जाता है, राम खा लिया, राम को विद्यालय जाना चाहिए, सोना चाहिए। अब ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सादा ही बनाना ही नहीं है। अब देखिए लिख दिया है, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद नहीं आएगा। अब आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद नहीं करना है। तो इस तरह से एक बार देख लीजिए नजर दौड़ा करके ही आप कि इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसे नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में टिक लगा लीजिएगा और अपने किताब में भी टिक लगा लीजिएगा, इसको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सब पढ़ना है। तो इसी के साथ अगले वीडियो से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे हिंदी का एक एक क्वेश्चन वाइज, और आपको जितना संभव होगा मैं आपको बताता जाऊंगा, वीडियो देता जाऊंगा और आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो खंड काव्य वाला भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें किस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है वो अभी आपको बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।